कि दिल्ली में बीजेपी का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन का समापन हो गया। इस दौरान 2024 के महारण को लेकर मंथन किया गया। वहीं केंद्र पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री रामेश्वर तेली से खास बातचीत की हमारे संवाददाता सादिक खान ने। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। हमारे साथ केंद्रीय पेट्रोलियम राज्य मंत्री रामेश्वर तेली जी। सर, 400 पार का लक्ष्य दिया है, किस तरह से देखते हैं आज दूसरा सत्र अधिवेशन का? देखिए, जिस तरह से इस 10 साल में काम हुई है, अब बताया, मैं पेट्रोलियम मंत्री हूं, मैं पेट्रोलियम और श्रम विभाग मंत्री राज्य मंत्री हूं। आओ आप लोग कहना चाहता हूं, नॉर्थ ईस्ट में जिस तरह से काम हुआ है, पूरा विश्वास है कि मोदी जी फुल कॉन्फिडेंस में बोल रहे हैं 370 में मिलेगी। और मैं भी फुल कॉन्फिडेंस में आपको बताना चाहता हूँ 370 सीट भारतीय जनता पार्टी की मिलेगी और 400 पार एनडीए को मिलेगी। क्योंकि असम में 14 सीट है और आपको बताना चाहता हूँ 12 सीट हम जीतेंगे। 2019 में हम 9 सीट जीते थे। अब इसी तरह से हर एक स्टेट में, अब तमिलनाडु में भी हमारी सीट बढ़ेगी, हमारा केरल में खाता खुलेगी, ऐसे नए नए एरिया में भी हमें सीट मिलेगी, पूरा विश्वास है। और इसीलिए कहते हैं कि 370 भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और 400 पार एनडीए जीतेगी। क्योंकि ये 10 साल में जो हमने काम किया है, जैसे मैंने कहा नॉर्थ ईस्ट में हूँ, नॉर्थ ईस्ट में सिर्फ 7 एयरपोर्ट था, अब 14 एयरपोर्ट बन गए हैं। इसी तरह से हर एक स्टेट में काम हो रही है। तो हमें पूरा विश्वास है कि हमारी नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। 370 धारा हटा दिया गया है, 370 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और 400 पार एनडीए जीतेगी। सर, यहाँ अधिवेशन हो रहा है, कांग्रेस राहुल गांधी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। देखिए, कौन सी न्याय की बात करते हैं। मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री बने 10 साल, वो असम से थे, लेकिन नॉर्थ ईस्ट के बारे में कभी उसने सोचा ही नहीं है। कौन से न्याय किया उन्होंने। और राहुल गांधी जी न्याय यात्रा निकाले हैं। अरे कम से कम उसके कार्यकाल में कभी न्याय हुआ ही नहीं नॉर्थ ईस्ट के लिए। तो ये न्याय यात्रा लोगों को दिखाने के लिए न्याय यात्रा निकाला है, इससे कोई फायदा होगा नहीं। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ पेट्रोलियम मंत्री रामेश्वर तेली जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि इस बार 400 पार लक्ष्य के साथ भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज कराएगी। एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट आशु के साथ सादिक खान, इंडिया वॉइस, दिल्ली।